हेलो एंड वेलकम। दिस इज राम सर। आज हम बिगेन टू सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम सीखेंगे बिगेन टू। हम क्या सीखने जा रहे हैं? बिगेन टू। बिगेन टू हम अब करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बड़े आसान तरीके से हम बिगेन टू सीखेंगे। सबसे पहले आज हम क्या सीखेंगे? बिगेन टू। बहुत इजी भाषा में बड़ी आसान तरीके से हम सबसे पहले बिगेन टू। सबसे पहले बिगेन टू क्या होता है तो मैं आपको बिगेन टू देखो क्या सीखेंगे आज हम। बिगेन टू, ये है अपना आज का टॉपिक, बिगेन टू, है ना। सबसे पहले हम इसकी देखेंगे इंडिकेशन। क्या देखेंगे? इंडिकेशन। इंडिकेशन क्या होती है? वाक्य के अंत में आएगा ने लगा। क्या आएगा? ने लगा, ने लगी और ने लगे। अगर वाक्य के अंत में वह हंसने, ने लगा, ने लगी, ने लगे आ जाए तो वो होता है बिगेन टू, है ना। हिंदी में सेंटेंस आता है जिस हिंदी वाक्यों के अंत में ने लगा, ने लगी और ने लगे आ जाए तो हम उसको बिगेन टू का सेंटेंस होता है। जब हम कोई काम करने लगते हैं या किसी काम की शुरुआत करने लगते हैं तो हम उसको बिगेन टू कहते हैं। तो आपका इंडिकेशन में आएगा ने लगा, ने लगी और ने लगे, ये हो गया बिगेन टू। अगर इस प्रकार के सेंटेंस के अंत में आपको यह बोलना है ने लगा, ने लगी, ने लगे, तो हम उसको निम्न प्रकार से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम उसका बनाते हैं फार्मूला। तो फार्मूले में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद हम लिखते हैं बिगेन टू। क्या लिखते हैं? बिगेन टू। हिंदी में भी सब्जेक्ट पहले आता है और अंग्रेजी में भी सब्जेक्ट पहले आता है। सब्जेक्ट प्लस बिगेन टू प्लस बिगेन टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, है ना। हमेशा ये टू जब भी आता है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आपका स्ट्रक्चर बहुत आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश में पहले आता है, फिर हमें बिगेन टू और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। ये हो गया बिगेन टू। बिगेन टू बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, आपको याद रखना है। सब्जेक्ट इंडिकेशन में आता है ने लगा, ने लगी, ने लगे और उसका फार्मूला आता है सब्जेक्ट प्लस बिगेन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलो हम अब इसके देखते हैं एग्जाम्पल। क्या देखते हैं? एग्जाम्पल्स। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स में सबसे पहले आसान सेंटेंस बनाएंगे। मैं पढ़ाने लगा, मैं पढ़ाने लगा। मैं क्या करने लगा? मैं पढ़ाने लगा। तो आएगा आई बिगेन टू टीच, आई बिगेन टू टीच। बस इस प्रकार से आपको अभी हिंदी टू इंग्लिश बनाना है, बाद में आपको डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश बनाना है। मैं पढ़ाने लगा तो आपको पहले हिंदी भी समझ में आ जाए। मैं पढ़ाने लगा और तुम क्या करने लगे? तुम पढ़ने लगे, तुम पढ़ने लगे। तो क्या आएगा? यू बिगेन टू रीड, यू बिगेन टू रीड। तुम पढ़ने लगे। मैं पढ़ाने लगा, आई बिगेन टू टीच। तुम पढ़ने लगे, यू बिगेन टू रीड। तुम पढ़ने लगे, यू बिगेन टू रीड। और फिर नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं तीसरा नंबर का। हम क्रिकेट खेलने लगे, हम क्या करने लगे? हम क्रिकेट खेलने लगे, हम क्रिकेट खेलने लगे। तो हम क्रिकेट खेलने लगे तो क्या आएगा? वी बिगेन टू प्ले क्रिकेट, वी बिगेन टू प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट खेलने लगे, ये होगा वी बिगेन टू प्ले क्रिकेट। चौथा इसी प्रकार आ जाए कि वे लड़ने लगे। वे क्या करने लगे? वे लड़ने लगे,
वे लड़ने लगे। तो क्या आएगा, दे बिगेन टू फाइट। दे बिगेन टू, अगर हाथ पैरों से लड़ने लगे तो बिगेन टू फाइट, अगर मुंह से लड़ने लगे तो दे बिगेन टू क्वारल, है ना। और अगर हथियारों से लड़ने लगे तो दे बिगेन टू, है ना, हथियारों से लड़ने लगे तो वार स्टार्ट हो जाएगा। वो दे बिगेन टू स्टार्टेड, दे बिगेन टू वार। इसी प्रकार हम नेक्स्ट प्रकार के सेंटेंस बनाते हैं। पांचवा, वह नाचने लगी, वह नाचने लगी। तो क्या आएगा, शी बिगेन टू डांस, शी बिगेन टू डांस, वह नाचने लगी। छठवा, नेक्स्ट इस प्रकार के हम सेंटेंस बनाएंगे कि बच्चे मस्ती करने लगे, या वह यहाँ आने लगा, वह यहाँ आने लगा। तो ही बिगेन टू कम हियर, ही बिगेन टू कम हियर, ही बिगेन टू कम हियर। इसी प्रकार सातवां अध्याय कि वे लिखने लगे, वे लिखने लगे। तो क्या आएगा, दे बिगेन टू राइट, दे बिगेन टू राइट। इसी प्रकार से आप कई सेंटेंस बना सकते हो। अब मैं थोड़ा सा आपको इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ये अपने जितने सेंटेंस बनाए थे, अगर आप हमें नेगेटिव बनाना है इन्हीं सेंटेंस का, तो आपको क्या करना है, जैसे हमने ये सेंटेंस बनाए थे, आपको इनका क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है। तो मैं आपको इनका नेगेटिव बनाना सिखा देता हूँ, ठीक है। अब हमें नेगेटिव बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव में आपको मालूम है हम क्या करते हैं, आपको जब इन सेंटेंसों का नेगेटिव बनाना है तो हमें कुछ चीज़ों का बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ डिड नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में आपको क्या लगाना है, डिड नॉट। क्या लगाएंगे, डिड और नॉट प्लस ये डिड नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम इनका, जब नेगेटिव बनाएंगे तो हम इनका लगाएंगे डिड नॉट। डिड नॉट लगाना है। क्या लगाना है, डिड नॉट, है ना, ये प्लस हो जाएगा, ये डिड नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डिड नॉट। हाँ, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, इसमें बिगेन को जगह बिगिन लिखेंगे, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होती, तो आपको क्या लिखना है, ही डिड नॉट, बिगेन की जगह आपको लिखना है बिगिन। क्या लिखोगे, बिगिन। तो आपका नेगेटिव हो जाएगा मैं, तो सी डिड नॉट बिगिन टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैं नहीं पढ़ने लगा। यहाँ हिंदी में लगाओगे मैं नहीं पढ़ने लगा, तो यहाँ जाएगा आई डिड नॉट बिगिन टू, यहाँ ये हो जाएगा आई डिड नॉट बिगिन टू टीच। मैं नहीं पढ़ाने लगा तो आई डिड नॉट, क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट बिगिन टू, यहाँ हो जाएगा डिड नॉट आ जाएगा, यहाँ तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट। ये हो जाएगा आपका आई डिड नॉट बिगिन टू टीच। अब तुम, तो हमें इसका बनाना है, किसका बनाना है, इसका। तो यहाँ आपको क्या लगाना है, यहाँ नॉट लगाना है, ठीक है। दूसरे का देखो नेगेटिव बनाएंगे तो तुम पढ़ने लगे, तुम नहीं पढ़ने लगे, यहाँ आपको क्या लगाना है, नहीं। तुम नहीं पढ़ने लगे तो यहाँ हो जाएगा यू डिड नॉट, क्या लिखेंगे अपन, यू डिड नॉट बिगिन, यहाँ आई हो जाएगा, है ना, बिगिन। यू डिड नॉट बिगिन टू रीड, बिगिन
बिगिन, बिगेन और बिगन थर्ड फॉर्म होती है, तो बिगेन सेकंड फॉर्म होती है, बिगिन फर्स्ट फॉर्म होती है। इसी प्रकार सब में लगा देंगे। हम क्रिकेट नहीं खेलने लगे, वी डिड नॉट बिगिन टू प्ले क्रिकेट। वे नहीं लड़ने लगे, दे डिड नॉट, यहाँ बिगिन कर देंगे, दे डिड नॉट बिगिन टू फाइट। वे नहीं नाचने लगे, वी डिड नॉट बिगिन टू डांस। वह यहाँ नहीं आने लगा, ही डिड नॉट बिगिन टू कम हेयर। वे नहीं लिखने लगे, दे डिड नॉट, यहाँ क्या लगा हुआ, डिड नॉट बिगिन टू राइट। बिगिन की जगह बिगिन करना है। जब आपको इंट्रोगेटिव करना है, क्या हम पढ़ने लगे, क्या हम हंसने लगे, तो आपको वाक्य के पहले डिड लगाना है। क्या मैं पढ़ने लगा, तो डिड आई बिगिन टू स्टडी, है ना। इंट्रोगेटिव में क्या बनाना है, चलो मैं इंट्रोगेटिव थोड़ा प्लेस में बता देता हूँ, है ना। नेगेटिव में आपको डायरेक्ट इंग्लिश में बता देता हूँ, चलो आपको डाउट नहीं हो तो डायरेक्ट नेगेटिव बनाना सिखा देते हैं, ठीक है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, डोंट वरी, बी हैप्पी। जब नेगेटिव बनाएंगे तो हिंदी में आपको नहीं लगाना है। अब मैं डायरेक्ट टू इंग्लिश बता दे रहा हूँ, तो आपको लगाना आई डिड नॉट, आई डिड नॉट बिगिन टू, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, है ना। आई डिड नॉट बिगिन टू रन, मैं नहीं दौड़ने लगा। और इंट्रोगेटिव बनाना तो पहले डिड आ जाएगा, क्या मैं दौड़ने लगा, डिड आई बिगिन टू रन। और इंट्रोगेटिव निशान, क्या मैं नहीं दौड़ने लगा, तो हो जाएगा डिड आई नॉट बिगिन टू रन। ये हो गया आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव। और वो इसी प्रकार आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। जैसे आ जाए कि he began to read newspaper, read the news और पेपर। अब आपको इसका नेगेटिव बनाना है, तो आपको कुछ नहीं करना, he did not लगा देंगे, he did not begin to read newspaper, he did not begin to read the newspaper। क्या वह न्यूज़पेपर पढ़ने लगा, तो आपको पहले डिड लगा देना, डिड ही begin to read, है ना, रीड द न्यूज़पेपर। इंट्रोगेटिव निशान लगा देना। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना, तो यहाँ नॉट और लगा देना। तब डिड ही नॉट बिगिन टू रीड द न्यूज़पेपर, है ना। ये मैंने आपको बहुत सारे सेंटेंस बताए, और चलो मैं आपको थोड़ा और प्रैक्टिस भी करवा देता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बता भी सकते हो, मैं आपका डाउट भी क्लियर कर दूंगा। तो आज हमने बिगिन टू पढ़ा है ना, एवरीडे हम रोज पढ़ाते हैं, अवश्य कर सकते हो। चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, क्या करता हूँ, आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। तो हम कुछ एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आपको, है ना, और अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। तो आज हमने आपको बिगिन टू मैंने आपको पढ़वाया। अब शॉर्ट रिवीजन है, लास्ट में जाते जाते इस प्रकार के सेंटेंस बनते हैं, मैंने सब बनाना सिखा दिया है। वो आपको प्रैक्टिस के लिए हम करते हैं स्टार्ट, शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं, बिगिन टू, ये बिगिन टू। देखो हिंदी में बता देते हैं, जब बारिश शुरू हुई तो वह दौड़ने लगा, है ना। जब बारिश शुरू हुई तो वह दौड़ने लगा, तो वह दौड़ने लगा, तो पहले इसकी इंग्लिश बनाएंगे, है ना। वह दौड़ने लगा, तो ही बिगेन टू रन, है ना। वह दौड़ने लगा, यह आ गया ना सेंटेंस। क्या आ गया आपका सेंटेंस, वह दौड़ने लगा, तो वह दौड़ने लगा, ही बिगेन टू रन। अब जब बारिश शुरू हुई, व्हेन इट स्टार्टेड रेन, जब बारिश शुरू हुई तो वह दौड़ने लगा, तो ही बिगेन टू रन व्हेन इट स्टार्टेड रेन। ये हो गया आपका पहला सेंटेंस। और आपको दूसरे सेंटेंस बता देते हैं, उसने चुपचाप किताब पढ़ना शुरू की, तो उसने चुपचाप किताब पढ़ना शुरू की, देखो, है ना। तो ये भी बिगेन टू हो जाएगा, शी बिगेन टू रीड द बुक साइलेंटली, उसने चुपचाप किताब पढ़ना शुरू की, तो शी बिगेन टू रीड द बुक। देखो ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट और ये साइलेंटली, तो शी बिगेन टू रीड द बुक साइलेंटली। द चिल्ड्रन, बच्चा जोर से रोने लगा, तो द चाइल्ड
बच्चा एक है, द चाइल्ड बिगेन टू क्राई लाउडली, और वे चुटकुले पर हंसने लगे, तो वे हंसने लगे, दे बिगेन टू लाफ एट द जोक। इसके बाद कुत्ता अजनबियों पर भौंकने लगा, तो द डॉग बिगेन टू बर्क एट द स्ट्रेंजर। इसी प्रकार उसने अपना पसंदीदा गाना गाना शुरू किया, सी बिगेन टू सिंग हर फेवरेट सॉन्ग, सी बिगेन टू सिंग हर फेवरेट सॉन्ग। इसी पर अपन नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे, कई चर्चाओं के बाद परियोजना आकार लेने लगी। देखो ने लगी आ गया, आकार लेने लगी, द प्रोजेक्ट परियोजना, तो यहाँ से बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ये यहाँ से ये वाला है ना, तो परियोजना आकार लेने लगी, द प्रोजेक्ट बिगेन टू टेक शेप, है ना, परियोजना बाद यानी आफ्टर मेनी डिस्कशंस, ये हो गया आपका नेक्स्ट सेंटेंस। इसी प्रकार हम नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, और नेक्स्ट सेंटेंस हम बनाएंगे। तो उसने पिछले साल पियानो सीखना शुरू किया, उसने ये वाला सेंटेंस, उसने, तो ही बिगेन टू लर्न द पियानो लास्ट ईयर, तो ही बिगेन टू लर्न द पियानो लास्ट ईयर, पिछले साल उसने पियानो सीखना शुरू किया। उसने जीवंत रंगों के साथ कैनवास पर पेंट करना शुरू किया, ही बिगेन टू पेंट, उसने शुरू किया, ही बिगेन टू पेंट द कैनवास विथ, है ना, वाइब्रेंट कलर। और इसके बाद में बच्चा फर्श पर रेंगने लगा, द बेबी बिगेन टू ट्रैवल ऑन द फ्लोर। इसके बाद वसंत ऋतु में फूल खिलने लगे, द फ्लावर्स बिगेन टू ब्लूम इन द स्प्रिंग, देखो टू के बाद वर्ब आती है इन द स्प्रिंग। इसके बाद उसने अपनी परीक्षाओं की तैयारी जल्दी शुरू की, ही बिगेन टू स्टडी फॉर हिज एग्जाम्स अर्ली। इसके बाद कार अजीब आवाज करने लगी, द कार बिगेन टू मेक ए स्ट्रेंज नॉइज। उसने परिवार के लिए रात का खाना बनाना शुरू किया, शी बिगेन टू कुक डिनर फॉर द फैमिली। उसके बाद संगीत शुरू होते ही वे नाचने लगे, तो दे बिगेन टू डांस व्हेन द म्यूजिक स्टार्टेड। जब कोई काम स्टार्ट होता है तो लगा लगी आता है। उसने अपने नए उपन्यास पर काम करना शुरू किया, ही बिगेन टू वर्क ऑन हिज न्यू नॉवल। सूर्य पश्चिम में डूबने लगा, द सन बिगेन टू सेट इन द, क्या आएगा, द सूर्य क्या हुआ आपका, द सन बिगेन टू सेट इन द वेस्ट, पश्चिम में डूबने लगा। इसी प्रकार से आप अपने, ये लास्ट वाला सेंटेंस है, उसने अपनी मेज को व्यवस्थित करना शुरू किया, शी बिगेन टू ऑर्गेनाइज हर डेस्क। ठीक है, ये हो गया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, टीम में अपनी मैच के अभ्यास शुरू किया, और भी आपको और भी सेंटेंस बता देते हैं। ठीक है, लास्ट में एक दो बच्चे वो भी बता देता हूँ। तो टीम ने अपनी मैच के लिए अभ्यास शुरू किया, द टीम बिगेन टू प्रैक्टिस फॉर द अपकमिंग मैच। दवा लेने के बाद वह बेहतर महसूस करने लगा, ही बिगेन टू फील बेटर आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन। ठीक है, ये हो गया आपका हिंट। थैंक यू वेरी मच।